जय मोरल। मेरे प्यारे सभी साथीगण, मोरल परिवार के सदस्य, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज जो हमारे देश की आधी आबादी है या विश्व में भी कहेंगे आधी आबादी है, यानी कि नारी शक्ति, जो कि हमारे हर घर में, आपके घर में, हमारे घर में मौजूद हैं और उनकी शक्ति के बिना हम आगे बढ़ भी नहीं पाते। आज नारी से संबंधित जो एक प्रोडक्ट है, हम आज उसकी बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाएं हर महीने उनके कुछ कठिन दिन होते हैं जिनमें उन्हें बहुत तरह की असुविधाएं फेस करनी पड़ती है, और ये जो असुविधाएं हैं उसको कम करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए अनेकों तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं और जो वो इस्तेमाल भी करती है। हम बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे, मेंस्ट्रुअल हेल्थ की। मेंस्ट्रुअल हेल्थ मीन्स मेंस्ट्रुएशन से संबंधित। ये मेंस्ट्रुएशन जो है, इसे कई लोग मासिक स्राव भी कहते हैं, कई लोग मासिक धर्म भी कहते हैं, कई जगह इसे पीरियड भी बोला जाता है, और इस तरह से और कई जगह माहवारी बोला जाता है। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है, ये मेंस्ट्रुएशन हेल्थ जो है, यानी इस समय जो स्वस्थ होना चाहिए या किसी तरह का डिस्कम्फर्ट स्त्रियां या महिलाएं फेस न करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और हर स्त्री यही चाहेगी और चाहती भी है, और इसी कारण से इस तरह के अनेक प्रोडक्ट मार्केट में हैं। तो चलिए हम संक्षिप्त में ये भी तो जान लें कि ये पीरियड क्या है। हम पीरियड के डिटेल में नहीं जाएंगे। पीरियड या मासिक स्राव या मेंस्ट्रुएशन जो होता है, ये क्यों होता है और कब होता है। देखिए, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, हम सब जानते हैं, और इससे घबराने की बात भी नहीं। एक निश्चित आयु होने के बाद बच्चियों में, इसके बाद ये स्टेज शुरू होता है जब पीरियड शुरू होता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जो निश्चित तौर पे हर स्त्रियों में होनी ही होनी। ये जो पीरियड है, ये क्या होता है? पीरियड जो होता है, आप संक्षिप्त में समझ लें, और बहुत सारे लोग इस चीज को जानते भी हैं और आपको भी जानना चाहिए। होता क्या है कि जब पीरियड का समय आता है तो स्त्री के शरीर में अंडा, जिसे ओवा भी कहा जाता है या एग भी कह सकते हैं, उसका निर्माण होता है, और एक एग प्रत्येक महीने बाहर आती है, और बाहर आने के बाद गर्भाशय यानी उटेरस की जो दीवारें हैं उसमें मोटी परतें बनने लगती हैं, लाइनिंग डेवलप करती है। और ये लाइनिंग बनने के बाद हार्मोन्स की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो स्टिमुलेट करती हैं कि जो ओवा निकला या जो एग या अंडा निकला वो सपोर्ट करे स्पर्म को, अगर स्पर्म यानी शुक्राणु अंदर आया है। और ऐसे केस में अगर कोई शुक्राणु की कोई शुक्राणु आती है, तो ये शुक्राणु और ओवा दोनों मिलते और फिर फर्टिलाइजेशन यानी प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर स्पर्म मौजूद नहीं है या स्पर्म ओवा से नहीं मिल पाया, तो उस केस में ओवा नष्ट होता है। जो एग होता है वो वापस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है, और साथ में गर्भाशय की जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे शेड अवे होने लगती हैं, यानी उनकी परतें धीरे धीरे गिरने लगती है। और ये सब ब्लड के साथ शरीर से बाहर मासिक स्राव के रूप में आ जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, पीरियड कहते हैं, या फिर माहवारी करते हैं। तो ये एक बड़ा ही नेचुरल प्रक्रिया है जिससे गर्भाशय भी हमेशा हेल्दी नजर आता है। यूटेरस कीप्स इटसेल्फ हेल्दी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है सो पीरियड होता है। अब देखिए कि ये जो पीरियड है, तो मैं इस दौरान प्रॉब्लम्स क्या होता है कि बहुत तरह की फीलिंग्स महिलाएं देखती है, फील करती है, महसूस करती है, और इसीलिए इन दिनों को कठिन दिन भी कई लोग कहते हैं। अब ये फीलिंग्स किस तरह की पीरियड्स के दौरान आती है, अगर आप जानने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि पीरियड्स के दौरान
पेन होता है, यानी मासिक स्राव के दौरान पेन, जिसे डिस्मेनोरिया भी बोलते हैं। और भी कई तरह के लक्षण, क्रैम्प्स, ऐंठन होगी, पेट के नीचे के भाग में ब्लॉटिंग हो सकता है, फूलता है, इरिटेशन होती है। उसके बाद आप देखेंगे पीछे पीठ के में लो बैक पेन भी हो जाएगा, जो नीचे कमर तक जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि मिचली की शिकायत हो सकती है, वॉमिटिंग की शिकायत आ सकती है, डायरिया हो सकता है, वीकनेस होती है, शारीरिक रूप से थकावट फील हो सकती है, एलर्जी की शिकायत हो सकती है ना, इरिटेशन हो सकता है, और साथ में कई तरह की इस तरह की फीलिंग्स, सॉफ्ट फीलिंग्स या हार्ड फीलिंग्स कहें, और इस कारण वो काफी डिस्कम्फर्ट फील करती है। और इस दौरान चिंताएं भी होती है, एंजाइटी भी डेवलप करता है, कभी कभी डिप्रेस्ड भी हो जाती है। शरीर की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है, और रेडनेस, स्वेलिंग हो सकता है, रैशेस आ सकते हैं, रेडनेस हो सकता है, और इन्फेक्शंस के भी चांसेस हो सकते हैं, और एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं। अब इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, इस फीलिंग्स को दूर करने के लिए ही वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अब जो वो इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं क्या, आप सब जानते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स। बहुत सारे लोग सैनिटरी पैड्स के रूप में मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, कई प्रोडक्ट्स टैम्पन्स के रूप में आते हैं, कई प्रोडक्ट सैनिटरी नैपकिन्स के रूप में, और कई तरह सैनिटरी अंडरवियर के रूप में भी आते हैं। आज जो हम देखेंगे कि आखिर ये सैनिटरी पैड क्यों यूज किया जाता है, कहने की जरूरत नहीं कि इसका जो मेन फोकस वो है कि जितने भी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, यानी जो शरीर से बाहर मासिक स्राव आया ब्लीडिंग के साथ, वो उसका अवशोषण हो जाए। क्योंकि अगर वो अवशोषित नहीं होगा तो लीकेज होगी तो कपड़ों में या जहां भी वो रहती हैं वहां भी कपड़ों पे धब्बे, अशोभनीय धब्बे नजर आते हैं। तो मेन मकसद है कि ये बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब हो जाए और अवशोषित हो जाए, लीकेज नहीं किसी तरह का। ये एक मेन फंडा होता है कि इसको यूज करने का, ठीक है। उसके बाद लीकेज के अलावा और क्या हो सकता है, और क्या चाहते हैं कि सैनिटरी नैपकिन के दौरान, यूज करने के दौरान वो नहीं हो। तो जैसा मैंने कहा कि इतना ही नहीं, इसके अलावा दुर्गंध भी कभी कभी आती है, उस दुर्गंध को रोकने के लिए भी सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ऐसे भी नैपकिन्स होते हैं कि कभी कभी ब्रीदेबल नहीं होते हैं, माने हवा आसपास आना जाना नहीं होता है, और उस पार्ट से वहां से आने जाने नहीं के कारण मॉइस्चर आ जाती है, मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, हीट ट्रैप हो सकती है, और उसके कारण एलर्जिक रिएक्शन से वो चाहती है कि नहीं, ये सब भी, इस तरह की असुविधा भी ना हो। ठीक है। दूसरी चीज की वो जो भी यूज करती हैं वो स्टे इन प्लेस, सही जगह पे फिट हो, और काफी अच्छा वो सॉफ्ट फीलिंग हो। ठीक है। तो ये सब जो है, और अपने अपने शरीर के आकार के हिसाब से इस तरह की नैपकिन हो जो उनके शरीर में फिट हो सके। तो इस तरह से, और लास्टली इसका प्रयोग इसलिए कि हाइजीनिक हो। हाइजीनिक मतलब किसी तरह की भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या उस सैनिटरी नैपकिन को यूज करने से या सैनिटरी पैड को यूज करने से ना हो। और यही कारण है कि सैनिटरी नैपकिन जो है सो यूज किया जाता है। चलिए अब आते हैं कि हम लोग का कौन सा प्रोडक्ट है, यानी आपके मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज की कौन सी प्रोडक्ट है। आपने कई बार शॉपिंग में आए होंगे और आपने देखा भी होगा इस प्रोडक्ट को, लेकिन आपने ध्यान ज्यादा नहीं दिया। कई बार हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ध्यान नहीं देते। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो आपका ये प्रोडक्ट है, ये बड़ा ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से निर्मित है, आधुनिक प्रोडक्ट है, नए मॉडल का प्रोडक्ट, नए जमाने का प्रोडक्ट। और आज जिस ढंग से दुनिया तरक्की कर रही है, तो हर चीज में देखते हैं कि एडवांसमेंट आ गया है, विकास हो रहा है, ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो और उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट या फायदा मिले। तो मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से जो प्रोडक्ट हम लोग आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करने के पहले मैं ये बता दूं कि कई बार महिलाएं बहुत ही साधारण या ऑर्डिनरी टाइप की सैनिटरी नैपकिन प्रयोग करती हैं,
लेकिन सैनिटरी नैपकिन को प्रयोग करने से दिक्कत यह है कि एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण जो है मासिक स्राव का वो ढंग से नहीं हो पाता है, और जिसके कारण लीकेज होने लगती है। और लीकेज होती तो बड़ा ये अशोभनीय लगता है और असुविधा फील करते हैं। कई बार होता है कि इन सैनिटरी जो सामान्य प्रकार की सैनिटरी पैड्स हैं उसमें प्लास्टिक लेयर पैड्स में यूज होते हैं, जिसके कारण जो मॉइस्चर है, नमी है, हीट है या फिर एयर है, वो आना जाना संभव नहीं होता है, यानी वो ब्रीदेबल नहीं होते हैं, और जिसके कारण स्किन इशू हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, और चांसेस हैं कि ईस्ट या बैक्टीरिया के संक्रमण भी हो सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से कई तरह के इश्यूज डेवलप करते हैं अगर हम बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप का नैपकिन्स यूज करते हैं। साथ में स्वेलिंग भी हो सकती है, रेडनेस भी हो सकती है, और इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, सूजन भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकता है, और इस तरह के चीज़ों से परेशानी होती है। तो दोस्तों, कई तरह की सैनिटरी नैपकिन्स मार्केट में या सैनिटरी पैड्स अवेलेबल है। तो जो आज हम लोग प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं, वही सारे महिलाओं की जो डिस्कम्फर्ट्स हैं मासिक के दौरान, पीरियड के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, उसको बहुत कम करने में सहायता करेगा। और उस प्रोडक्ट का नाम है, वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी से निर्मित है, और उस प्रोडक्ट का नाम है सॉफ्टॉन एनायन सैनिटरी पैड्स। फिर से आप नाम याद कर ले, सॉफ्टॉन एनायन स्ट्रिप सैनिटरी पैड्स। अब ये जो सॉफ्टॉन है, जैसा कि नाम से ही लगता है कि इसके यूज करने के बाद सॉफ्टनेस आप फील करेंगे। और एनायन स्ट्रिप, ये एनायन स्ट्रिप क्या होता है? तो ये जो एनायन स्ट्रिप होता है, ये जो इसमें एन आयन लिखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसके कारण ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये जो जितने आयन्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये जो एनाइंस है, आजकल बहुत सारी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा यूज किया जा रहा है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। यहाँ तक कि व्हीकल्स में भी, टेक्नोलॉजी में भी इसकी यूज हो रही है, हेल्थ में यूज हो रही है, काफी जगह इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होते हैं और इसके अनेकों हेल्थ के फायदे। सैनिटरी नैपकिन्स जो है, आपके सैनिटरी नैपकिन्स में, यानी आपकी कंपनी में ने जो सैनिटरी नैपकिन्स निर्मित किया है, यानी सॉफ्टॉन में, ये सॉफ्टॉन एंड आयन जो सैनिटरी पैड है, इसमें पीस होती है मटेरियल की, जिसमें नेगेटिव एनायन को इन्फ्यूज किया गया है, और इसे इन्फ्यूज करने के बाद सारी प्रॉपर्टी जो नेगेटिव चार्ज की हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो उसमें दिखने लगती है, महसूस करने लगेंगे। तो ये जो है, मैंने जैसा कि कहा, याद रखें कि ये जो नेगेटिव आयंस हैं और ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ये जब लिक्विड के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, यानी द्रव के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो मासिक फ्लूइड भी, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड भी द्रव ही है, तो उसके द्रव में आने के बाद इनकी एब्जॉर्बेंस पावर काफी बढ़ जाती है सैनिटरी नैपकिन्स की, जहां ये यूज किया गया। तो इस तरह से देखेंगे कि ये पैड्स में, सॉफ्टॉन में, ये एनायन स्ट्रिप दिया गया है, जो कि एब्जॉर्प्शन को काफी बढ़ाता है। तो ये जो है, अब ये क्या करता है? अब हम आते हैं क्या कि इतनी सारी चीजें तो हैं, लेकिन अगर हम इसको यूज करेंगे, यानी कि महिलाएं जब इसको यूज करती हैं, तो क्या फायदा मिलेगा और ये क्या करता है? ये तो आपने संक्षिप्त में जाना। अब इसमें क्या है कि आपकी कंपनी द्वारा निर्मित इस सॉफ्टॉन में दो तरह की चीजें यूज की गई। एक तो बायोग्रेडेबल लेड पेपर है, जो कि बायोग्रेडेबल है, जिसको आप एयर लेड पेपर भी कह सकते हैं, और बायोग्रेडेबल है। बायोग्रेडेबल का मतलब होता है कि ये नष्ट होने के बाद किसी तरह का प्रदूषण नहीं देती है, माने इको फ्रेंडली है। किसी तरह का इन्फेक्शन, प्रदूषण फैलने की संभावना नहीं होती है इसके नष्ट होने के बाद। तो एयरलेड बायोग्रेडेबल पेपर भी है। उसके साथ में जो दिया गया है वो एक प्रकार का पॉलीमर है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए अब आते हैं कि इस सॉफ्टॉन एनायन सैनिटरी पैड्स को यूज करने के लाभ क्या क्या है, बेनिफिट क्या है।
आखिर दूसरे से ये अलग क्यों है? और जो पैड्स मार्केट में है या जिनका इस्तेमाल महिलाएं करती हैं, तो इससे ये पैड अलग क्या? आखिर क्या इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है? किस तरह की सुविधाएं प्रदान करेगी? और कौन सा मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट जो है, जो असुविधाएं हैं, वो दूर होगी या बहुत कम हो जाएगी? सब तो इसके अनेकों लाभ है। जैसे एक लाभ मैं बता रहा हूं कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड यानी कि जो मासिक स्राव है उसकी पीएच होती है और इसकी पीएच 7.4 होती है, तो ये रेगुलेट भी करता है उसे, यानी नियमित करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज, ये 3 गुना एब्जॉर्प्शन इसका होता है। इतनी तेजी से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या मासिक स्राव को 3 गुना, यानी और प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में ये 3 गुना ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करता है। इसके दोनों जो साइड हैं वो प्रोटेक्शन होता है, यानी दोनों साइड से ये प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें देखेंगे कि आप लीकेज की कोई संभावना नहीं रह जाएगी, किसी तरह की लीकेज नहीं होगी और कोई तरह की अशोभनीय रंग बाहर से नजर नहीं आएगा, कलर नजर नहीं आएगा। एस्टरलाइज एयरलाइट पेपर, मैंने जैसे पहला ही कहा कि इसके कारण भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फील होता है, यानी काफी प्रोटेक्टेड है। इसके बाद देखेंगे कि ये 100% नेचुरल है। और उसके साथ साथ जो सरफेस एरिया, अगर आप दूसरे नैपकिन से जब पैड से जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो एरिया है, अगर आप खोल के देखें इसको, तो इसकी बहुत बड़ी एरिया है, विस्तृत एरिया, बहुत लार्ज सरफेस है। इट हैज गॉट ए लार्ज सरफेस, जिससे क्या है कि मासिक स्राव की ज्यादा भी मात्रा है तो वो बाहर नहीं आ पाती है, किनारे से बाहर नहीं जाएगी। और दूसरी चीज क्या होगी, इसमें दुर्गंध की बिल्कुल शिकायत होने की संभावना नहीं के बराबर है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन अंग हैं उनमें अगर कोई सूजन है तो सूजन को भी कम करने में मदद करता है। ये जो ऐंठन की समस्या आती है, क्रैम्प्स होते हैं, जैसा मैंने पहले कहा था कि कठिन दिनों के दौरान महिलाएं क्या किस किस तरह का अनुभव करती हैं, जो बड़ा डिस्कम्फर्टेबल असुविधाजनक होता है, तो इसके उपयोग से क्रैम्प्स भी नहीं होंगे, ऐंठन नहीं महसूस होगी, ब्लॉटिंग की समस्या कम हो जाती है। मानसिक तनाव, स्ट्रेस एंड एंजाइटी यानी चिंता, अवसाद जो इस दौरान, या मूड स्विंग उनमें होते हैं, मूड चेंज होता रहता है, ये सब भी काफी मिनिमाइज हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त और क्या चीज है? अब इसमें है क्या कि जो एब्जॉर्प्शन, आखिर क्यों ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मासिक स्राव को अवशोषित करता है? तो इसमें सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर है। ये जो सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर है, ये बीट्स जैसे ही आते हैं, इसके बीट्स पॉलीमर के, ये लिक्विड के यानी द्रव के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं ये जेल का रूप धारण कर लेते हैं। और जब जेल होता है तो आप जानते हैं कि लिक्विड और जेल में अंतर है। जेल सेमी लिक्विड होता है, फैलता नहीं है, और इससे क्या होता है कि स्प्रेड नहीं करने के कारण लीकेज की बिल्कुल संभावना नहीं होगी और बहुत तेजी से अवशोषित होगा, जैसा कि मैंने कहा कि। और ये आप देखेंगे कि जो सैनिटरी पैड है सॉफ्टॉन के, उसमें 3-4 परत जब नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बीच के पैड में ये पॉलीमर जेल की प्रक्रिया होती है, दी गई है। तो काफी बड़ा सरफेस है, यानी कि अधिक मात्रा में भी अगर मासिक स्राव है तो उसे भी ये एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, और जिसके कारण काफी ड्राई, यानी ड्राई एंड सॉफ्ट फील आपको महिलाओं को होगी। एंटीऑक्सीडेंट एक्शंस भी इसके हैं, और एंटीऑक्सीडेंट एक्शन होने के कारण बीमारी या किसी तरह के रिएक्शंस या इन्फेक्शन की संभावना नहीं होगी। हीलिंग प्रॉपर्टी है, अगर किसी तरह के सोर्स हो जाते हैं या छिलते हैं तो उसमें भी हील करने की क्षमता होती है। ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल का मतलब कि उस एरिया में जो हवा है या मॉइस्ट है, नमी आ गई है या हीट है, उसको ट्रैप नहीं करती है, यानी ब्रीदेबल है, यानी हवा का भी आदान प्रदान हो जाता है जिससे ट्रैप नहीं होता है, और इस कारण एलर्जी या इन्फेक्शन की संभावना भी नहीं होती है। शरीर की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। इसके अलावा एनर्जी लेवल भी हाई होता है,
और महिलाएं अच्छा फील करेंगी अगर इसको यूज करेंगी। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसमें एक और चीज यूज किया गया है। जैसा कि अभी आपने देखा कि बायोडिग्रेडेबल एयरलाइट पेपर तो है ही, इसके अलावा आपने देखा कि पॉलीमर जेल के एक्शंस, और इसमें एक और जेल दिया गया है और उसको कहते हैं एलोवेरा जेल। आप सब एलोवेरा को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसमें एलोवेरा जेल पल्प का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके कारण जो सैनिटरी पैड है ये लचीला हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है, जो काफी सुविधाजनक स्त्रियों के लिए होता है। और इसके अलावा बॉडी में फिटिंग भी इसकी काफी अच्छी आएगी और सूदिंग बिल्कुल लगेगा, कोई कठिन नहीं लगेगा, कोई तरह का अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं लगेगी उनको, और वो बड़ा सुविधाजनक इनको फील करेंगी। दुर्गंध की शिकायत नहीं के बराबर होगी, यानी ऑर्डर को भी ये दूर करने में सक्षम है। और ये जो प्रोडक्ट आपका है बड़ा बेस्ट फिट देगा। तो ये बेस्ट फिट तो देगा ही, इसके अलावा इसका जो मैन्युफैक्चरर और पैकिंग किया गया है आपकी कंपनी ने, वो CSPL चंडीगढ़ के द्वारा इंपोर्टेड और पैक किया गया है। तो ये काफी अच्छा, काफी बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट है। और अगर आप इसको अपने परिवार में या कहीं भी अगर आप इसको यूज करते हैं या करने के लिए कहते हैं, तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि ये काफी कंफर्ट देगा। जितनी भी डिस्कंफर्ट जो मैंने गिनाया कि खास करके महिलाएं अपने कठिन दिनों में फील करती हैं, उनको बहुत हद तक कम करने और दूर करने में ये काफी सहायक है, बिल्कुल ही काफी हेल्पफुल है, क्योंकि ये 100% एक तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज जो होता है, चूंकि जो इसकी प्रक्रिया है एब्जॉर्ब करने की, उस मात्रा को काफी कम कर देता है। और एक और बड़ी अच्छी चीज है कि इसमें जो सेंट आता है, खुशबू है, ये हर्बल है, हर्बल सेंट है। ये शायद आप नहीं जानते हो। ये भी एक बड़ा USP है इस प्रोडक्ट का। काफी सेफ है। सेफ के अलावा आप देखेंगे कि ब्रीदिंग भी है, यानी एयर भी पास हो सकता है, और एडवर्स इफेक्ट नहीं है, किसी तरह की साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसको यूज करने से चूंकि लीकेज बिल्कुल नहीं होता है, तो आप देखेंगे कि काफी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। किसी तरह के अशोभनीय चीजें नहीं होती है कि कलर बाहर आ जाए या लीक होने लगे। काफी फास्ट, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस प्रोडक्ट के द्वारा 3 टाइम्स फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। और इसमें 2 तरह के जेल का प्रयोग किया गया है, और साथ में एयरलाइट पेपर भी है जो बायोडिग्रेडेबल है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है आपके पास में, और मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि एक बार आप इस तरह के प्रोडक्ट को यूज करें, अपने इस प्रोडक्ट को जिसका नाम है सॉफ्टॉन एनाइन सैनिटरी पैड। अब ये जो है, आप देखेंगे कि इसको यूज करने के बाद निश्चित तौर पे महिलाएं काफी क्लीन, कॉन्फिडेंट और सॉफ्ट फील करेंगी और फ्रेश फील करेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको देखें, इस प्रोडक्ट को आप यूज करें और देखें कि इसका रिजल्ट, और निश्चित तौर पे आपको इसके रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे। और अगर आप ऐसा भी कर, जो भी आप यूज करते हैं जिस भी पैड को, तो उस पैड को अगर इस पैड के साथ मिला के अगर देखें कि अगर मान लो 2 या 3 पैड रखें जो भी हम यूज करते हैं, और तीनों पैड के ऊपर एक कलर आप डाल दें, काफी अच्छी मात्रा में डालिए, कुछ तो देखेंगे कि पैड में कलर बाहर आ जाएगा। और सॉफ्टॉल एनाइन पैड जो है, इसमें भी जो है सो आप सेम मात्रा में आप फ्लूइड को डालिए, उसमें थोड़ा रंग डाल के आप फ्लूइड डालें ताकि क्लियर कट नजर आए। आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद जो इनकी परतें हैं, तो जो ऑर्डिनरी सैनिटरी पैड होगी उसमें देखेंगे कि आप अगर जब पैड को उठाएंगे तो एक तो कई जगह क्या होगा कि लीकेज हो जाता है, फैलती है। दूसरा क्या होता है कि 1 या 2 परत नीचे जाने के बाद भी थोड़ा
नजर आने लगता है। और यहां तक कि 3 या 4 परत जाने के बाद भी आप देखेंगे कि इसका एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप सॉफ्टॉन एनायन को यूज करें तो सॉफ्टॉन एनायन को जो अगर आप इसका टेस्ट करें तो आप देखेंगे कि जहां पे जिस परत में अंदरूनी परत में जो जेल पॉलीमर दिया गया है, आप वहां जाके देखें तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ड्राई नजर आएगा। यानी जो भी लिक्विड गया वो सारे के सारे ड्राई हैं, किसी तरह की लिक्विड लीकेज बिल्कुल नहीं नजर आएगी और काफी मात्रा में एब्जॉर्प्शन अवशोषित हो जाता है और इस कारण ड्राई और सॉफ्ट फीलिंग होगी। यानी इस तरह से कहने का मतलब ये कि ये 3 गुना फास्ट एब्जॉर्प्शन मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को करने में सक्षम है, दूसरे किसी भी ऑर्डिनरी सैनिटरी पैड्स की अपेक्षा। और इसमें हर्बल सेंट है, काफी सेफ है, ऑर्गेनिक है और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करें और कठिन दिनों के दौरान जो कई तरह की फीलिंग है जिससे परेशानियां होती है महिलाओं को, उनसे उनको निजात मिले और वो तुलनात्मक रूप से काफी कंफर्टेबल फील करें। तो दोस्तों, नाम याद रखिएगा, सॉफ्टॉन एनायन सैनिटरी पैड। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद।